नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस 2020 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जो अभ्यास प्रश्न था उसका आंसर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। किशनगढ़ शैली, आप लोगों ने उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दिया होगा, शायद ऐसी उम्मीद है। तो आज टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों के बारे में बात करेंगे जो सवालों को सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो सबसे पहली जो बात आपको याद रखनी है, सबसे पहले आपको सवालों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सवालों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑप्शंस पे नज़र डालनी है। ऐसा नहीं है कि ऐसे जल्दबाजी में सवाल पढ़ा और निकल गए। और आप ये बात अपने मन में बिल्कुल मत रखिए कि यूपीएससी में कोई ऐसा सवाल भयावह तरीके से पूछा जाता है। सिंपल सवाल भी आते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल भी आते हैं, उसके साथ साथ विश्लेषणात्मक भी आते हैं, हर तरीके के सवाल आते हैं। तो आपको इस बात से डरना नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है, ये नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आपको तैयारी करते टाइम पे सब पे नज़र डालनी है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है इसमें, एक्सट्रीम वर्ड, एक्सट्रीम वर्ड जिनको हिंदी में कहते हैं अतिवादी शब्द। अतिवादी जैसे केवल, सभी, बाध्य, हमेशा, ऐसे शब्दों से आपको बचना है। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी भी स्टेटमेंट में इस टाइप का अगर कोई शब्द आ गया तो वो हमेशा ही गलत होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ अस ऐसा देखा गया है यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसमें कि इस प्रकार के जो भी स्टेटमेंट हैं वो हमेशा मोस्ट ऑफ अस रॉन्ग ही होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा, आपको एलिमिनेशन मेथड अपनाना है। ये बात आपको याद रखनी है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई उसमें एक स्टेटमेंट गलत है और वो स्टेटमेंट तीनों ऑप्शंस में दे रखा है, जैसे ए बी सी, डी में नहीं है तो डी वाला ऑप्शन ठीक होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए इसी को लेकर हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले सवाल पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के या का परिणाम थे? ये बात आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, हमने पढ़ाया होगा ये आपको उसमें कि जब हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे उसमें हम लोगों ने बात की थी ब्रिटेन वुड्स के बारे में। तो चलिए नज़र डालते हैं इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण विनिमय मानक की स्थापना। ऐसी तो कोई चर्चा थी नहीं, आपको पता ही होगा, तो ये तो स्टेटमेंट हो नहीं सकता। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, जिसको आप डब्ल्यूएचओ बोलते होंगे, ऐसी भी कोई चर्चा नहीं थी उस संगठन में, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना, ये तो बात आपको याद ही थी, इसी के द्वारा दोनों संस्थाओं की स्थापना हुई थी। तो आप देखते हैं ऑप्शंस, तो ये आपको याद रखना, ये तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर हम देख चुके हैं ये वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ये भी नहीं होगा क्योंकि पहला जब वो रॉन्ग है तो तीसरा तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों साथ में है। दूसरा दूसरा रॉन्ग है, हम लोग देख चुके हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन बचा ए, तो इसका जवाब ए होगा, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग दूसरे सवाल पर नजर डालते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको ऐसे ही याद रखना है, लेकिन परीक्षा लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हिंदू समृद्धि दर से आशय है। पहला ऑप्शन है इसमें 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात यह बात, ये बात भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र समृद्धि दर। दूसरा, वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि की मंद दर या निम्न दर, ये भी आपको याद रखना है, निम्न। तीसरा, विनिर्माण क्षेत्र को जीडीपी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता मानने वाली समृद्धि की काल्पनिक दर, ये इसका तीसरा ऑप्शन है। चौथा, अपने प्राकृतिक संसाधन आधार को बनाए रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की अधिकतम संभव समृद्धि दर,
तो इसका जवाब आपको याद रखना है बी है। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि की मंद दर, ये आपको याद रखनी है। अब हम लोग थर्ड सवाल पर आते हैं। ये भी फैक्चुअल है, पूछा भी गया है, ये आपको याद रखना है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन से संबंधित समिति कौन सी है? पहली उर्जित पटेल समिति, दूसरी बी के सारस्वत समिति, तीसरी पीजे नायक समिति, चौथी नरसिम्हन समिति। तो आपको याद रखना है पीजे नायक समिति इसका सही जवाब है। अब हम लोग चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पुनर्विचार याचिका के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, केवल वही व्यक्ति पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है जो उक्त मामले में पक्षकार हो। हमने आपको बताया था कि अतिवादी शब्दों से बचना है, इसमें केवल आ गया तो ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व के फैसलों पर अडिग रहने के लिए संविधान द्वारा बाध्य है। तो ये आपको याद रखना है, बाध्य आ गया तो ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता। पहली बात तो आपको बिहारी ग्रुप से याद रखना है, जो गोलकनाथ बनाम पंजाब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला मामला था 1967 का, उसी फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट था उसने 1973 में केशवानंद भारती वाले बाद में बदल दिया था। तो आपको ये याद रखना है कि कैसे वो अपने पूर्व फैसले पर अडिग है जब वो बदलता है। तो इसको आपको याद रखना है, दोनों स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, अर्थात डी जवाब ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में, या फिफ्थ सवाल, इनर लाइन परमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रख के पढ़ना है। इससे संबंधित स्टेटमेंट देखते हैं। ये संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक, यहाँ पे एक शब्द छूट गया, यात्रा दस्तावेज है। इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के आधार पर लागू किया गया था। ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसका जवाब आपको याद रखना है, दोनों ठीक है तो सी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हेलसिंकी समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है अंटार्कटिक संधि प्रणाली से, दूसरा यूएस की जीएसपी प्रणाली से, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ये आपको याद रखना है, भारत को इससे बाहर कर दिया गया, परमाणु अप्रसार संधि से, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग से। तो ये आपको ये याद रखना है, हेलसिंकी समझौता है वो यूरोप में सुरक्षा और सहयोग से संबंधित है, इसका जवाब डी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। टोबिन कर का उद्देश्य है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। एक बात और आपको याद रखनी है, टोबिन कर को अमेरिकी प्रोफेसर टोबिन द्वारा 1978 में दिया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो सट्टेबाजी है उसको कम करना, अर्थात मुद्रा में स्थिरता लाना, ये बात आपको याद रखनी है। तो पहला ऑप्शन है इसमें महिलाओं द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पादों पर लगने वाले कर से, ये तो होगा नहीं, आपको याद रखना है। विदेशी मुद्रा बाजार में अटकलों और अस्थिरता को प्रोत्साहित करना, एकाधिकार करों के बोझ को समाप्त करना, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन ए होगा, आपको बी याद रखना है, जवाब बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म संबंधित है। सबसे पहले आपको मैं कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ, उसके बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे जीएसटी के बारे में आपने खूब सुना होगा, गुड्स सर्विस टैक्स। तो इसमें जो भी टैक्स दिया जाता है वो सप्लायर के द्वारा दिया जाता है, अर्थात आप जिससे कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपसे जो भी पैसा है उसी में टैक्स के रूप में ले लेता है और सरकार को पे करता है, गवर्नमेंट को, ये बात यहाँ। लेकिन जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, अगर जैसे आपने अगर कोई भी सामान किसी अपंजीकृत, जिसका पंजीकरण जीएसटी में नहीं है, ऐसे व्यापारी से कोई सामान खरीदा, तो आपको जो टैक्स है वो आपको खुद ही देना पड़ेगा, अर्थात क्रेता देगा। क्रेता मतलब रिसीवर, जो सामान को प्राप्त करेगा। तो इसी प्रक्रिया को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नाम दिया गया है।
तो आपको याद रखना है ये बात। तो चलिए अब डालते हैं ऑप्शन पे नजर। पहला, वस्तु एवं सेवा कर से। दूसरा, प्रत्यक्ष कर विभाग से। सार्वजनिक साख पंजीयन से। इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है ये तो होगा नहीं, हम लोग बात कर चुके हैं। सार्वजनिक साख पंजीयन भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन जीएसटी होगा, ये बात आपको याद रखना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेकांग नदी निम्नलिखित में से किन किन देशों से होकर गुजरती है? पहला, म्यांमार। दूसरा, चीन। तीसरा, लाओस। वियतनाम, कंबोडिया। अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो आपको याद देखा ही होगा, ये मेकांग नदी इन सभी देशों से होकर गुजरती है, तो इसका जवाब डी होगा। अब हम लोग इस सीरीज के अंतिम सवाल पर आते हैं। जो देखिए, पहला, आपको युग्मों पर विचार करना है। इधर सैन्य अभ्यास दे रखे हैं, इधर देश दे रखा है। पहला है मालाबार, भारत, जापान और अमेरिका, ये आपको याद ही होगा कि ये तीनों के बीच है। दूसरा, इक्यूबेरिन भी आपको याद होगा, भारत और मालदीव के बीच है। तीसरा, सूर्य ग्रहण तो आपको पता ही होगा, भारत और नेपाल के बीच है, तो इसका जवाब डी होगा। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न को देखते हैं जो इस सीरीज का है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अभ्यास प्रश्न है, ब्राज़ील घोषणा संबंधित है। पहला ऑप्शन है इसमें, कोरियाई द्वीप को परमाणु विहीन बनाने से। दूसरा, पीटलैंड पारतंत्र से। तीसरा, सड़क सुरक्षा से। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और भूलिएगा नहीं। तो इस सीरीज में बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेसन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।